नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं धान की फसल में एनपीके 12-32-16 का प्रयोग हमें कब करना, कितनी मात्रा में करना चाहिए और कौन कौन सी खादों का प्रयोग, कौन कौन से जिंकों का प्रयोग हम 12-32-16 के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जानकारी वाली वीडियो ला सकें। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि धान में एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करने से पहले कुछ बातों को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, जब हमारे धान की फसल रोपाई लगने के 1 हफ्ते के अंदर जब पौधे जड़ पकड़ जाएं, पौधों की जड़ लग जाए, और तभी हमें एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करना है। किसान भाइयों, से हमें 1 एकड़ के हिसाब से लगना, एक बैग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें एनपीके 12-32-16 को डालना है। एनपीके 12-32-16 में किसान भाइयों नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है, जिसमें 12-32-16 इस अनुपात में मात्रा होती है। और किसान भाइयों, इसके साथ हम कौन कौन सी जिंकों का प्रयोग नहीं कर सकते। किसान भाइयों, एनपीके 12-32-16 के साथ हम किसी भी जिंक का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर हम इसमें मिला लेते हैं तो ये मिश्रण जो होता है किसी काम का नहीं रहता है और ये खाद कोई रिजल्ट नहीं दे पाती। इसलिए हम इसके साथ एनपीके 12-32-16 के साथ कोई और जिंक का प्रयोग नहीं कर सकते। किसान भाइयों, अगर हम चाहें तो एनपीके 12-32-16 के साथ इफ्को का सागरिका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह का जैविक जैम होता है। इसका हम प्रयोग एनपीके 12-32-16 के साथ कर सकते हैं, लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 50 किलोग्राम बैग में 10 किलो का बैग 10 किलो सागरिका मिला के हम प्रयोग कर सकते हैं शुरुआती अवस्था में। उसके बाद किसान भाई, जब हमारी फसल लगभग 25 से 30 दिन की हो जाए, तब हम सिंचाई करने के बाद हम यूरिया का, जिंक का, जैम का या पोटास का, बहुत सी सारी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, एनपीके 12-32-16 हर जगह इस्तेमाल नहीं की जाती। जहाँ पर उचास की ज़मीनें होती हैं, वहाँ पर एनपीके 12-32-16 अच्छा कार्य करती है और जल भराव ज़्यादा रहता है। और जहाँ पर किसान भाइयों पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, वहाँ पर डीएपी का काम ज़्यादा अच्छा होता है। किसान भाइयों, ये सिर्फ ज़मीन की बात होती है, इसलिए ज़मीन के हिसाब से ही एनपीके या डीएपी का प्रयोग आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, एनपीके 12-32-16 बहुत अच्छी खाद है। किसान भाइयों, ये पौधों की जड़ों का विकास करती है, कल्ले देने का भी काम करती है। और किसान भाइयों, मिट्टी जो होती है, खेत की मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखती है, जिससे हमारी फसल और अच्छी होती है, ज़्यादा पैदावार देती है। चाहे अपने बजट के अनुसार तो एनपीके का प्रयोग हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लगभग 50 किलोग्राम से लेकर 60-70 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हम एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारे जो खेत की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ बनेगी, ज़्यादा उर्वरक क्षमता बढ़ेगी और जिससे पैदावार ज़्यादा होगी। और किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी खाद है और इस खाद का प्रयोग आप कर सकते हैं। इस खाद का प्रयोग आपको करना ही चाहिए। किसान भाइयों, एनपीके 12-32-16 सब, वैसे तो एनपीके 12-32-16 ज़्यादा काम करती है, लेकिन मार्केट में अब प्राइवेट खाद बहुत आने लगी है, जैसे 20-20-13, 16-16 और किसान भाइयों और कई तरह की खादें आने लगी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा रिजल्ट जो होता है इफ्को की 12-32-16 एन प्रयोग करें, क्योंकि किसान भाइयों सरकारी खाद होती है, सबसे बेस्ट होती है और उसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है। किसान भाइयों, मार्केट की जो खादें आती हैं वो उतना असर तो नहीं दिखा पाती हैं, क्योंकि किसान भाई वो मार्केट के हिसाब से प्राइवेट खादें होती है, उनमें इतना रिजल्ट नहीं होता है। क्योंकि जो सरकारी खाद होती है, सरकारी खादों में जो रिजल्ट देखने को मिलता है वो प्राइवेट खादों में रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाता है। क्योंकि किसान भाइयों, ये हमारी खेती पर निर्भर करता है। और अच्छी खेती करें किसान भाइयों, अच्छी खाद डालें, तभी आपकी अच्छी पैदावार मिलेगी। लेकिन किसान भाइयों, पैसों का लालच नहीं करें। मार्केट में जो खाद आपको सस्ती मिल जाती है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं होता, बेकार होती है और किसी काम की नहीं होती है। इसलिए इफ्को की खाद का ही चयन करें, इफ्को की एनपीके 12-32-16 का ही प्रयोग करें। किसान भाई, यूरिया की और बात होती है। यूरिया तो आप किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, क्योंकि यूरिया का प्लांट एक ही होता है और इसलिए यूरिया में बराबर बराबर मात्रा होती है। एन नाइट्रोजन 14% की मात्रा होती है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। लेकिन किसान भाइयों, एनपीके 12-32-16 सरकारी इफ्को की ही इस्तेमाल करें।